हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह सेशन यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और यूपीएसआई और जहाँ-जहाँ जीके जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लास पसंद आए, तो क्लास को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 5 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 3 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 17/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भाग 5 को, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 को, ऑप्शन नंबर सी भाग 1 को या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 9 को। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 को। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ के संविधान से या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान के संविधान से। यह प्रश्न यूपीएसआई 17/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या उनका अल्पीकरण करते हों, अवैधानिक या शून्य होंगे? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 13 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और यूपीएसआई 27/11/2021 थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हों या उनका अल्पीकरण करते हों, वह अवैधानिक या शून्य होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए जापानी संविधान से, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से या फिर ऑप्शन नंबर डी यूएस के संविधान से। यह प्रश्न यूपीएसआई 2/12/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए जापानी संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा का संविधान से या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी संविधान से। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सन्निहित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 में।
यह प्रश्न यूपीएसआई 24/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का शासन सन्निहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। यह प्रश्न यूपीएसआई 17/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में और यूपीएसआई 23/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। यह प्रश्न यूपीएसआई 25/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान का अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1। यह प्रश्न यूपीएसआई 23/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। यह प्रश्न यूपीएसआई 28/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए 16 में, ऑप्शन नंबर बी 19 में, ऑप्शन नंबर सी 18 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 17 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 24/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। यह प्रश्न यूपीएसआई 15/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है।
सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 से 35 तक। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 से 28 तक। या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 से 18 तक। यह प्रश्न यूपीएसआई 23/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संगठन और संघ बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार। या फिर ऑप्शन नंबर डी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह प्रश्न यूपीएसआई 22/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी 8 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी 7 प्रकार की। या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार की। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के वन के डी में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 के वन के सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 के वन के ए में। या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 के वन के बी में। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 33 में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 9 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 31। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 27। यह प्रश्न यूपीएसआई 13/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में और यूपीएसआई 30/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोहरे दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 के क्लॉज 1 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22 के क्लॉज 2 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 30/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। यह प्रश्न यूपीएसआई 1/12/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 4। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 31। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। यह प्रश्न यूपीएसआई 24/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। यह प्रश्न यूपीएसआई 25/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। यह प्रश्न यूपीएसआई 25/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी पूरी लगन से करते रहिए। जय हिंद।